कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जाए कि हमारे शरीर के लिए कौन सा कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद होता है और कौन सा नुकसानदार। उसी हिसाब से फिर आप अपने खाने पीने की चीज़ों को अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करके अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। समझ लें कि ये एक तरह का लुब्रिकेंट होता है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये हार्मोन्स के बनने, शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ और ठीक रखने का काम करता है। बहुत से होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर खून का गाढ़ा होना, आर्टरी ब्लॉकेज, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी किस्म के कोलेस्ट्रॉल को HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दिल से जुड़ी बीमारियां और स्ट्रोक को रोकता है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे ख़राब किस्म के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाए और अच्छे किस्म के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए। तो आज के अपने ख़राब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है बादाम, अखरोट और पिस्ता। इनमें पाए जाने वाले फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन्स खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर देर तक पेट भरे होने का एहसास दिलाता है। इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए रोजाना सुबह इन तीनों में से किसी भी 5 से 10 ड्राई फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए दूसरी बता दें कि इसमें कई ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लहसुन के लगातार सेवन से LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 9 से 15% तक घट सकता है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। इसलिए जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, उनके लिए रोजाना लहसुन की 2 कलियां छीलकर खाना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तीसरी चीज है ओट्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप रोजाना लगातार 3 महीने तक नाश्ते में ओट्स का सेवन करते हैं तो इससे खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल 6% तक कम हो जाता है। इसी के साथ इसमें बीटा ग्लूकोन नाम का गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों को साफ करता है और कब्ज की शिकायत को दूर करता है। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में चौथी चीज जो बहुत फायदेमंद होती है वो है जैतून का तेल, जिसे आमतौर पर ऑलिव ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस में रखने में मददगार होता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों के होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। एक रिसर्च में यह बात साफ हो चुकी है कि अगर 6 हफ्ते तक लगातार ऑलिव ऑयल से बना खाना खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल में 8% तक कमी आ सकती है। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 5वीं चीज है नींबू और साथ ही सभी खट्टे फल। नींबू समेत सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं जो खाने की थैली में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन C खून की नालियों को साफ करता है। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। साथ ही खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके कोलेस्ट्रॉल घटाने में मददगार होते हैं।